because we are social being and because we spend a lot of our time being in the society with friends, with our colleagues, जिसके भी अराउंड हम लोग रहते हैं, अपनी फैमिली के अराउंड, और इसी कारण से दूसरे लोगों का ओपिनियन हमें हमारे बारे में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और इतना ज़्यादा मैटर करता है कि हम लोग उसको काफ़ी बार बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और बहुत बार ये बात भूल जाते हैं कि people's opinion or people's negativity is sometimes a reflection of their own insecurity. It has nothing to do with you, and it is solely the fact that someone out there is not feeling their best self and they project it on to you. पर हम लोग कैसे होते हैं ना कि हम थोड़े भोले से होते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि हमारी ही गलती है कि ये दूसरा इंसान हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है या वो देख पा रहा है और हम नहीं देख पा रहे हैं, तो इस कारण से हम उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं। पर मैं ये बताना चाहूँगी कि चीज़ों को उस तरीके से देखना शुरू करो जो कि वो हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को एनहांस कर सके और उसमें अपने लिए चीज़ें कर सके, रादर देन जस्ट बी बॉग डाउन या फिर बस यही सोचते रहें और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड इसीलिए आज का लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट इनटू इट। आई एम सॉरी, आज मैं थोड़ा लो एनर्जी लगूंगी क्योंकि मेरे को आज बहुत लेजीनेस हो रही है और मुझे लग रहा है थोड़ा सा तो एनर्जी डेफिशिएंट पे चल रही हूँ आजकल मैं। आई हैव बिन रनिंग outside quite a lot and I think I need to fuel up more. But having said that, hi guys, I am Pooja. I am a 30-year-old software engineer working here in California, and as someone who has had her own fair share of mental health struggles through her 20s, I'm just bringing out these lessons for the next person so that you don't make the same mistakes as I did. And if I can take back that time and seize it by control even in my 20s, I would do it today. But अब वो टाइम चला गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ तो सिर्फ ये बता सकती हूँ कि आप लोग वो मिस्टेक्स मत करो जो मैंने करी और जिस मिस्टेक्स को करके मैंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम गवाया, जो टाइम मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने में बिता सकती थी। तो हाँ, जैसे कि इन वीडियोस की थीम है, मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हूँ मैं, शायद ये दिख गया होगा मेरी वीडियोस से अभी तक, या नहीं भी दिखा होगा। तो अगर मैं सेंसिटिव हूँ तो मुझे लोगों की काफ़ी सारी बातें बॉदर करती थी एक समय पर। कैसे बॉदर करती थी? मैं जब बचपन से ही, मतलब स्कूल में भी, कॉलेज में भी, शायद मैं, मुझे नहीं पता व्हाट हैज़ बिन द रीज़न फॉर दैट, बट आई हैवंट हैड अ रियली नाइस friendship or relationship with anyone up until my 30s. Abhi I have like quite a good amount of people who are my friends, but initially I had a lot of struggles with gelling with people or being an extrovert. I'm not an extrovert, and just finding my own kind of people. And जब वो नहीं मिलता था तो बहुत सारे लोगों के पास ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं बोलने के लिए। फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, व्हेन आई वाज अ किड पीपल यूज्ड टू से सो मेनी रूड थिंग्स जस्ट लाइक विली निली, एंड दे वुडंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आज तो सब लोग समझाते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है सारी चीज़ें बोलना, बट उस समय पे शायद कोई नहीं समझा रहा था। एंड kids can be very rude sometimes, and having been, you know, just growing up in an environment like that, I was told a lot of things कि तुम सिर्फ books के ऊपर पढ़ती रहती हो, how boring you are just in your books all the time, or maybe something about my appearance or how I talk, how I just think. All of these things, people used to have a lot of opinions, and sometimes they'll make it vocal. ठीक है, they will be vocal about it, they will tell you, they will also bully you, and I am a sensitive person. I used to get bullied a lot in that sense, and आफ्टर अ पॉइंट मैंने अपनी सेल्फ वर्थ को उसी से टाई कर दिया जो लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। वाइल आई कुड हैव जस्ट थॉट अबाउट कि मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, एंड लोग तो है ही, बोलना है उनका काम, बोलते रहने दो। बट आई थिंक आई वॉज इन अ फेज, और नो वन टोल्ड मी दिस, दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर किसी के ओपिनियन को बहुत सीरियसली लूँ। ये मुझे एक बहुत ही स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल याद है जो मैं आज जिसको पूरा फ्लिप कर चुकी हूँ उस पर्सपेक्टिव को। आई व्हेन आई वाज इन लंडन, आई यूज्ड टू हैंग आउट विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लॉट ऑफ सोशल ग्रुप्स, एंड one day one particular person, he just pointed out really starkly that you are started having grays, तुम्हारे कुछ बाल सफेद हो रहे हैं, which is like fine, ठीक है, I knew it, right? And they would constantly bring it up as if I should go and fix that somehow, ठीक है। और ये मेरे दिमाग में किसी ने मेरी इनसिक्योरिटी
मेरे को बता दी, किसी ने मेरे अपीयरेंस में एक फ्लॉ बता दिया, तो मैंने उसको अपने दिल पे ले लिया। और फिर मैं जब इंडिया गई तो मैं अपने हेयर ड्रेसर के पास गई एंड आई वाज लाइक आई नीड टू लाइक कलर माय हेयर, ओके। एंड दे लुक्ड एट माय हेयर एंड दे वर लाइक अ फ्यू ग्रेस, और मैंने बोला कि मेरे को लाइक फुल कवरेज करनी है, ठीक है। एंड आई यूज्ड टू थिंक क्या ही है, कुछ नहीं होगा, इट्स लाइक फाइन। एंड दैट हेयर ड्रेसर, ही वाज रियली रियली स्वीट. He looked at my hair and he said, I think you don't really need it. Once you start coloring your hair, you will continuously need to do it, and then the quality of your hair will not be as it is right now. So, why do you need it? It's nothing like. And it struck me as something of a gold, क्योंकि उससे पहले तो मैं बस यही सोच के बैठी थी कि मुझे ये करने की ज़रूरत है, बट समवन एल्स इज एबल टू सी दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड। एंड इट वॉज सच अ स्लैप इन माई फेस कि मैं किसी के भी कुछ भी कहने पर कुछ भी करने थोड़ी ना निकल जाऊंगी। अपनी पूरी लाइफ के डिसीजंस आई कैन नॉट बेस ऑन what others think of me and what others tell me. And as a matter of fact, when I didn't get my hair colored completely, thankfully, but when I thought about it again later on, I realized that person, and not to body shame anyone or anything, but that person had a lot of grace themselves. They were older than me, and if they had such a problem with another person showing grace in public, they could have fixed it for themselves, right? Maybe it is their own insecurities that they are portraying and projecting on others, and I don't know why you need to tell people what is wrong in their appearance. I do not believe in that. First of all, people who do that are shitty. But why did this person not fix it for themselves rather than telling the other person that you need to fix it for yourself? So मेरे को धीरे धीरे ये बातें समझ आई कि कुछ लोग बस इसीलिए नेगेटिव होते हैं या दूसरे लोगों को लेकर नेगेटिव होते हैं, उनके अंदर अनरिजॉल्व सम इश्यूज होते हैं या इनसिक्योरिटीज होती है। वो अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने एक्शंस में ही सिक्योर नहीं है, अपने रिलेशनशिप्स में ही सिक्योर नहीं है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते उस व्हील से, और वो अनरिजॉल्व इश्यूज को दूसरे लोगों पे प्रोजेक्ट करते हैं और दूसरे लोगों को बताते हैं कि आप कैसे गलत हैं। ठीक है, जिनको ये करना है उनको करने दो, बट आपको उस पर्सपेक्टिव में या फिर उस बेट में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से रहें। आपको कोई कुछ बोले तो आप मुंह पे भी बोल सकते हैं पलट के। अगर आपको ऐसा लग ही रहा है कोई पर्टिकुलरली आपको ज़्यादा बोल रहा है, तो यू कैन वेरी पोलाइटली टेल that this is how I want to be. It has nothing to do with how you want to look at me. And as a matter of fact, it's none of your business. Just tell people it's none of your business. I am happy the way I am, and this is what I want to do. And you shut the conversation then and there. पर थैंकफुली आज की डेट में मेरे कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं। मैं बहुत सारे सिक्योर लोगों के साथ ही रहती हूँ, वही मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। एंड आई कुड सी अ डिफरेंस दैट दीज पीपल आर नॉट कॉन्स्टेंटली जजिंग एवरीवन आउट, दे आर नॉट कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग फ्लॉज एंड फॉल्स इन अदर पीपल, एंड they are just secure. Secure people will never do this. Even though they see something, they are going to have a filter first. They are going to be really polite about it. If they are your very close friend to tell you something, they are going to be like mature about it. And if it is something very small, I have never seen anyone comment or say anything rude or bad to anyone, because it just doesn't matches their perspective, because these people are secure. तो आपको भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा करते हैं लोग। बहुत सारे लोग बस नेसेयर्स होते हैं, हर चीज़ में कंप्लेन करते हैं, और कभी कभी आप भी उस चक्रव्यूह में आ जाएंगे, तो उस चक्रव्यूह में मत आए। जस्ट बी हाउ यू आर एंड एवरीथिंग एल्स विल fall into place. And if it doesn't, and even if it does not, you are there too. You are there for yourself. So that is all that matters. How do you do this? It's very easy to say, easier said than done, but how are you going to look at this thing from a different perspective and change your perspective towards it? Number one, you can show empathy to the other person. ऐसा बहुत बार होता है कि लोग कुछ अपने लाइफ में उतार चढ़ाव से गुजर रहे होते हैं। मैं भी ऐसी पर्सन हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरी हूँ, और उस समय में मेरा बिहेवियर टुवर्ड्स, आउटलुक टुवर्ड्स थिंग बहुत डिफरेंट होता था, और कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को बेयर किया। तो मैं यही सोच लेती हूँ कि कुछ समय के लिए मैं बेयर कर सकती हूँ, अगर दूसरा सामने वाले पर्सन को कुछ
दिक्कत है लाइफ में, कुछ चल रहा है, तो just being a supportive friend, I can just listen to it and not think a lot about it and just hope and be like empathetic about it that they get better soon and they are able to overcome their insecurity. मैं उनसे बात करने की भी कोशिश करती हूँ, मैं उनको एक स्पेस देने की भी कोशिश करती हूँ, धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पे वो अपना पर्सपेक्टिव रख सके, अपनी बात रख सके, मुझसे बात कर सके अगर वो करना चाह रहे हैं। कभी कभी ये हमारे नेगेटिव इमोशंस हमें निकालने को नहीं मिलते, तो हम दूसरे एवेन्यूज से वो बाहर आते हैं, और क्या पता ये वही हो, ये वही इनसिक्योरिटी बाहर दिख रही हो। तो मैं बहुत एम्पैथेटिक होने की कोशिश करती हूँ इन द फर्स्ट प्लेस. Number two, if I am able to see that this thing is really affecting me, but it is something to do with my close friend or a family member, it does affect me और मुझे अच्छा नहीं लगता, तो I stand up for myself in the first place, like in a very polite and curt and stoic manner. But I also try to detach myself from that viewpoint, because कैसा होता है ना कि हम लोग अपने आप को अपने अराउंड जो हमारे लोग होते हैं, अपने पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स के अराउंड ही अपना सेल्फ वर्थ डेवलप करते हैं, राइट? वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। बट जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी मेरे लिए, तो मैं थोड़ा सा उसको लाइट लेने की कोशिश करती हूँ, रिलैक्स होने की कोशिश करती हूँ, डिटैच हो जाती हूँ थोड़े समय के लिए, और मैं अपने आप को बताती हूँ कि अभी मुझे इस इन्वायरमेंट में रहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मन नहीं है, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो इट्स ओके, आई विल हैव अ डिटैच्ड व्यू point of this relationship, and that's about it. That's enough for me to bear this relationship, this close friendship that I want to preserve, even though things are not going really right. But you try to understand and you try to detach yourself from that and tell yourself that your self-worth is defined by what you think of yourself, and friends are going to be there, they are going to be supportive about things, but it shouldn't let you be bothered about what other person is thinking all the time. And it has happened to me so many times. I think I have spent a lot of my 20s, my whole life, thinking about what others think of me, and I didn't want to do it after one point. And when I did it, it opened doors for me. It made me such a different person, but in a good way, and I enjoy the friendships that I do because they probably are respectful and they understand who I am, and they see me as this confident person, and that opens door for a different kind of friendship also, you know. And number three, जब मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उस इन्वायरमेंट में मैं अपने आप को पा रही हूँ, तो मैं अपने सेल्फ अफर्मेशन बिलीव्स पे फॉल बैक करने की कोशिश करती हूँ, और अपने आप को, मेरे एक मेथड है, या फिर मैंने ओवर द इयर्स इतनी सारी चीज़ें अपना खुद का चैंपियन होने के लिए ट्राई करी हैं, लिख कर, देख कर, मैं कैसे अपने गोल्स को फॉलो कर रही हूँ, कैसे अपने आप को चूज़ कर रही हूँ फर्स्ट, इतनी बार कर लिया है, मैं उन पे फॉल बैक करती हूँ और अपने आप को ओवर एंड ओवर अगेन अफर्म करती हूँ कि मुझे पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, एंड इवन दो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बी रियली नेगेटिव राइट नाउ, आई अंडरस्टैंड कि ये बस उनकी इनसिक्योरिटी है, अनलेस देर इज सम वैलिड फीडबैक है, एंड इफ नॉट, आई एम इवन ओके टू लेट गो ऑफ दैट रिलेशनशिप if it means that I am going to choose myself first, because I need to choose myself first, but also by affirming कि मैं खुद को जानती हूँ, और ये जो भी मेरे अराउंड नेगेटिविटी अभी है, वो इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ who people are and how what they are going through, what someone is going through, and I don't need to think much of it. But अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ और मुझसे नहीं हैंडल हो रहा, इवन दो मैंने सब ट्राई कर लिया, तो फिर भी मुझे भी कभी बुरा लग सकता है, आई कैन ऑल्सो गेट हर्ट, आई हैव द राइट to cut off that relationship and move on and choose the things that are for me and keep affirming that I am on the right path and it is going to be okay. As a person, as someone who has lost a lot of friendship and I used to be a people pleaser so bad, I understood that people pleasing never takes you anywhere and you can end up being people's doormat. And I don't want to be a doormat. I work too hard to be here. और मेरे को नहीं होना है किसी का भी डोरमैट, मेरी अंदर मैं खुद से, मेरे एंड में तो मैंने सारी चीज़ें खुद ही की है, सब अपनी चीज़ें खुद ही कर रहे होते हैं, किसी को किसी की ज़रूरत सिर्फ सपोर्ट में है, फ्रेंडशिप में है, क्लोजनेस में है, बट उसके अलावा एवरीवन इज टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स ओनली एंड दैट इज हाउ थिंग्स गो। तो उसमें मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे ये नहीं सोचना है कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं रहा तो मेरे को कैसे अफेक्ट करेगा,
कुछ भी नहीं होगा, नए दोस्त मिल जाते हैं, लाइफ चलती रहती है। और आप अपने आप को चूज करेंगे तो आप अपने आप को चूज करेंगे ना, आप तो अपने साथ हमेशा ही रहेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ओवर एंड ओवर अगेन ये अपने आप को बताती हूँ, और जब मैं बताती हूँ तो मैं अपने आप को भी चूज कर रही हूँ, और दूसरे लोगों की नेगेटिविटी से मैं बहुत बार कट ऑफ भी कर देती हूँ, क्योंकि इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक इट, यू आर नॉट फीलिंग लाइक इट, एंड यू ओwe it to yourself to not waste your time in toxic environments, toxic relationships. You इस बात को ना गांठ बांध लो, ये हमेशा अपने साथ रखना कि अगर नहीं वर्कआउट करे तो इट्स ओके टू मूव ऑन, फेल फास्ट, जस्ट मूव ऑन, इट्स नॉट वर्थ इट। दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कम है, तो अपना टाइम प्रिजर्व करो उस सेंस में। नाउ व्हाट आर सम साइंस दैट यू शुड लुक आउट फॉर व्हेन यू आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर जस्ट प्रोजेक्टिंग देयर ओन इनसिक्योरिटीज ऑन यू? Very important sign is that they are going to have unrealistic expectations from their friends or from you. Like they will expect you to never criticize them even if they are doing something wrong, या फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सब कुछ छोड़ के, अपना सारी चीज़ें, अपनी फैमिली, अपना खुद का जॉब, सब कुछ छोड़ के आप उनके लिए हमेशा रहेंगे, even though it's a small thing, it's a big thing, but they will not reciprocate the same for you, which to an extent you can do if someone is going through a lot of issues in their life, but आप हमेशा नहीं कर सकते। और ये एक्सपेक्टेशन भी रखना किसी से आज की डेट में काफ़ी अनरियलिस्टिक है। इसीलिए अगर आपको कभी लगे कि कोई बहुत ज़्यादा ओवरली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपके लिए रख रहा है, आपसे रख रहा है, तो यू अंडरस्टैंड मे बी दे आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड यू कैन make peace, you can come to a middle ground where you can help them, but it cannot happen all the time, and this is just a sign that this person is probably showing signs of being insecure. Number two, they keep blaming others and they never take accountability of what they can control and what they can improve in their life, and this is a theme which I have also exhibited। मेरे को अब समझ आता है, जब मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिप करती थी और बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स सोचने की कोशिश करती थी अपनी लाइफ में, अपने जॉब में, अपने फ्रेंड्स में, लोगों में, और पता नहीं वो मेरी एक इनसिक्योरिटी को और ज़्यादा हवा देता था। ठीक है कि मेरे लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा, या मैं हमेशा ऐसी रहूंगी क्योंकि मैं तो इन दिस इज हु आई हैव व्हाट आई हैव सीन राइट ऑल द टाइम। बट वो एक सटल वे में डिप्रेशन और एनजाइटी और उन सबको इतने साल तक बेयर करने का भी एक नतीजा था कि मैं किसी भी चीज़ में सिल्वर लाइनिंग नहीं देख पाती थी, और मुझे हमेशा डॉन्टिंग ही लगती थी चीज़ें। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम करती थी और अपने आप को कन्विंस कर लेती थी कि वर्थ इट ही नहीं है उस चीज़ में जाना, या फिर लोगों से मिलना ही वर्थ इट नहीं है, सब लोग ऐसे ही होते हैं, सारे जॉब्स ऐसे ही होते हैं, सारी चीज़ें ऐसी ही होती है। ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, और कभी कभी हमारा मेंटल स्टेट नहीं होता है अच्छा, तो हम लोग हर चीज़ को ब्लेम करते रहते हैं, और उसमें आप भी आ सकते हैं। तो हैविंग बीन ऑन द अदर साइड, आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू इट, एंड solely because of that, point number 3, I'm not able to take it personally. A lot of time I try to not take it personally, and solely because of this, number 3, they also criticize everything excessively including you। उनको छोटी छोटी चीज़ों में भी आपके अंदर फ्लॉ दिखने लगेगा, उनको छोटे छोटे चीज़ें भी बेकार लगने लगेंगी, क्योंकि उनका ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि कंप्लेनिंग ज़्यादा करनी है और परफेक्शनिज्म की टुवर्ड्स ज़्यादा जाना है, और खुद भी वो परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं, खुद को भी शायद इंटरनली क्रिटिसाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नली भी दिख जाता है, बाहर भी आ जाता है, और ओवरली क्रिटिसाइज करने लगते हैं वो हर चीज़ को, क्योंकि उनको शायद कभी कभी आप खुश नहीं होते हैं अंदर से, कभी कभी आप इनसिक्योर होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। मैं समझ सकती हूँ ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे कि सबको ये सब भूल जाना चाहिए, लाइफ सिर्फ पॉजिटिव है, हर तरीके की इमोशन आती हैं आपके लाइफ में और हो जाता है ऐसा, इट्स ओके, इट इज़ फाइन। पर आप लुक आउट कर सकते हैं इस साइड पे कि दिस पर्सन हु आई नो एज सर्टेन पर्सन इज शोइंग साइंस ऑफ being excessively criticizing of every single thing, and you will see these signs you will feel ki I think that's wrong what she or he is thinking, and when you do, initially you are not able to correct this behavior, but if you have a good rapport with this person, you need to tell them, you need to cut it off, and you need to tell them that you are wrong, it's not like this, look at this other side as well, do not take it too seriously, ये भी देखो, ये भी ठीक है, it's fine, and धीरे धीरे I think if the person is good, they will realize you are going to help them arrive at a point where they are less insecure and they are able to ride this wave whatever is going on in their life. So yes, I think ये थोड़ा बहुत चीज़ें जो मैंने सोची और जिनकी वजह से मैं
इस खुद भी उभर पाई अपनी इनसिक्योरिटीज से और सोच पाई कि कभी कभी लोग बस इनसिक्योर होते हैं, डू नॉट टेक इट पर्सनली, इज बाय थिंकिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. That's it. That is all I wanted to say for today. If you have anything to add to this lesson, और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या फिर आपने भी देखा है, तो मुझे ज़रूर बताना अपनी स्टोरी, क्योंकि यही पर्पस है मेरी वीडियोस का. और उस स्टोरी में आपने कुछ चेंज किया क्या अपने पर्सपेक्टिव में, जिसकी वजह से आपको हेल्प हुई या फिर इस चीज़ से आप बेटर उभर पाए, तो भी मुझे बताना, ऑडियंस को भी बताना, सब लोग जानना चाहते हैं. And with that out of the way, I will take a leave for today. I'm really, really tired. This is the first day of my periods, and I just want to sleep. But I also have to run. I have to do a lot of things today, so it's not a very chill, lazy Sunday for me. But I love talking to you guys, and I hope this video was useful to you. If it was, please like it, share it with your friends and family who you think might benefit from this lesson, might benefit from this video, and do subscribe to the channel. I will see you guys next time. Until then, you take care.